हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। रुक सकता था अगर दुनिया भारत की बात सुनती। नरेंद्र मोदी ने वार्निंग दी थी, डोवल ने भी अलर्ट किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो 7 दिन पहले ही यूएन में कहकर आए थे कि खुरासान खतरनाक हो रहा है। अमेरिका ने इन वार्निंग्स की अनदेखी की, जिसका नतीजा काबुल ब्लास्ट के रूप में सामने आ गया। पिछले 26 घंटे में दुनिया बहुत बदल चुकी है। आतंक के खिलाफ जंग में लोग अब बाइडेन को लीडर नहीं मान रहे। लीड रोल में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और दुनिया भी समझने लगी है कि तालिबान हो या खुरासान, लड़ाई मोदी के रास्ते से ही मुमकिन है। नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी, अजित डोवल ने भी अलर्ट किया था। अफगानिस्तान में तालिबान हो या खुरासान, मोदी के पास सॉलिड प्लान है। काबुल ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया अब यह जानना चाहती है कि आतंक के खिलाफ जंग में भारत क्या करेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नरेंद्र मोदी का रोल कितना बढ़ेगा। लीडर भारत होगा तो बाइडेन का क्या होगा। तालिबान, आईएस, खुरासान और अफगानिस्तान पर नई वर्ल्ड हेडलाइन में अमेरिका डाउन है। अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज धुआं धुआं हो गई है। काबुल ब्लास्ट के बाद जो बाइडेन की रेटिंग ऑल टाइम लो चल रही है, तो नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग स्काई रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रही है। डेटा और ग्राफिक्स के साथ आगे हम पूरी डिटेल बताएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कंप्लीट पिक्चर क्लियर समझाएंगे। मगर सबसे पहले आतंकवाद पर इंडिया की लाइन बता देते हैं। तालिबान पर नरेंद्र मोदी की लाइन पहले दिन से क्लियर है। आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुस्लिम देश की धरती पर खड़े होकर तालिबान के बारे में जो कहा था, वो आज भी पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएई में प्रधानमंत्री ने जो कहा था, उसे जो बाइडेन को भी सुनना चाहिए और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन भी इसे गौर से सुने। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। विश्व भर से इस गलत रास्ते पर चले कर पड़े लोग, बम बंदूक के भरोसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ते पर चले हुए लोग, ये रास्ता कभी आपका भला नहीं करेगा। ये रास्ता कभी किसी और का भला नहीं करेगा। ये रास्ता कभी मानवता का भला नहीं करेगा। ये रास्ता इतिहास को बेदाग नहीं रहने देगा। ये पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा। ये पूरे इतिहास को दागदार बना देगा। अमेरिका ने गुड तालिबान, बैड तालिबान का अप्रोच आगे बढ़ाया, तो उसका नतीजा अमेरिकी सैनिकों को भुगतना पड़ा। तालिबान और खुरासान के हमले में अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों देशों के लोग मारे गए, जबकि तालिबान और टेररिज्म पर नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले ही अफगानिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, उसे मोदी ने 2015 में ही भांप लिया था। अभी हाल ही में, बल्कि पिछले हफ्ते ही यूएन की बैठक में भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट भाषा में चेतावनी दी थी। The financial resource mobilization of ISIL-Daesh has become more robust. The flow of funds has continued and rewards for killing, I believe, are now being paid even in Bitcoin. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face.
यूएन में भारत ने खुरासान का नाम लिया, हक्कानी नेटवर्क को खतरनाक बताया। इसके बावजूद अमेरिका तालिबान पर एतबार करता रहा। बाइडेन की फोर्स टेररिज्म के शोरूम पर फोकस करती रही, जबकि इंडिया को टेररिज्म की फैक्ट्री का एड्रेस मालूम है। अफगानिस्तान में आतंक की शाखाएं हैं, उसकी जड़ पाकिस्तान में है। जड़ को काटे बिना कुछ नहीं होगा। आतंक का जंगल साफ करना है तो पहले पाकिस्तान को साफ करना होगा। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भारत से बेहतर भला दूसरा कौन जानता है? यह कोई आज की बात नहीं है। अजित डोभाल पिछले 8 साल से यही अलर्ट दे रहे हैं। Friends, I am not a scientist, but I am a great admirer of Einstein. For one thing that he defined, insanity is. Insanity, he said, is doing the same thing over and over again and thinking that next time the results will be different. You do the same thing once and you get a certain this thing, you put your hand on the burner and it burns. Put the second time it burns. You think third time maybe the stove has changed its mind and you still do it. That is what he said was insanity. I don't think that he had ever Pakistan in mind or anybody else in mind. But the fact remains, that is unless the Pakistan proves by its conduct, Pakistan walks the way and says, probably there is every reason, the onus of proving it lies on Pakistan. काबुल में हालात बेहद डेंजरस हैं। नए बम धमाकों का हाई अलर्ट है। सीरियल धमाकों में मरने वालों की तादाद 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुलेआम कहा है कि ब्लास्ट करने वाले आईएस खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं। सालेह साफ साफ कह रहे हैं कि तालिबान ने सब कुछ अपने मास्टर पाकिस्तान से सीखा है। यानी मोदी ने जिस बात की चेतावनी दी थी, जो अलर्ट डोभाल ने दिया था, विदेश मंत्री जयशंकर ने जो बात बताई थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ठीक वही कर रहा है। अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन अब गुनहगारों को ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा रहे हैं। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. बाइडेन कसम तो खा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। काबुल में तालिबान के घुसने के बाद से ही बाइडेन की रेटिंग डामाडोल चल रही है। काबुल में धमाके के बाद बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग और घट गई है। यूएस टुडे सफॉक ने बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग का सर्वे किया तो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 41% पर आकर टिक गई। अमेरिका के 55% लोग राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के काम से खुश नहीं हैं। यह तो हुई बाइडेन की ओवरऑल रेटिंग की बात। अमेरिका के लोगों से जब अफगानिस्तान का सवाल पूछा गया तो सिर्फ 26% लोगों ने कहा कि बाइडेन अफगानिस्तान में सही काम कर रहे हैं। मतलब यह कि अमेरिका के 74% लोग अफगानिस्तान पर बाइडेन के फैसलों का समर्थन नहीं करते। अब आपको अमेरिका की एक और सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे दिखाते हैं। वर्ल्ड लीडर्स के लेटेस्ट सर्वे में नरेंद्र मोदी 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। सेकंड पोजीशन पर इटली के मारियो ड्रॉगी नरेंद्र मोदी से 9% पीछे हैं। काबुल ब्लास्ट से एक दिन पहले मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% पर थी। काबुल ब्लास्ट के एक दिन बाद मोदी की अप्रूवल रेटिंग 1% बढ़कर 71% हो गई। यानी दुनिया भी मानने लगी है कि तालिबान और टेररिज्म पर मोदी की सोच ही सही है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब